जाप करने पहले वज़ू करना चाहिए क्या? मैं तो करा करता था बहुत बार, और बहुत बार ऐसा होता था कि भाई मतलब बैठ गए, ऐसा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जाप करने के लिए तुमको वज़ू करना है। साधना कर रहे होगे तो फिर डिपेंड करता है कौन-सी साधना कर रहे होगे। तो अपना था कि नहा धो के बैठ जाते थे रोज़ सुबह, लेकिन नमाज़ की तरह जो वज़ू है, फिर नमाज़ के अंदर जो कभी तुम्हारे वज़ू टूट जाते, तुमको फिर से वज़ू करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, इस्लाम में ऐसा है, जो वज़ू, जो हिंदू लोग को नहीं पता होगा वज़ू क्या है। वज़ू एक प्रोसेस है, नमाज़ से पहले या भगवान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पहले अपने मुँह हाथ धोने का एक प्रोसेस है कि कुल्ली की, नाक में 3 बार पानी डाला, मुँह 3 बार धोया, हाथ कलाई तक धोया, पैर धोया, वही प्रोसेस है। उसके बाद में फिर वो नमाज़ पढ़ने जा सकता है। कुछ चीज़ें जो वज़ू टूट जाता है, एग्जांपल के तौर पे तुम जाप ध्यान, अब ये फनी लगेगा लेकिन एग्जांपल के तौर पे तुम ध्यान करने बैठे हो, कुछ साधना करते बैठे हो। अगर वो साधना के टाइम पे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि डकार आ जाएगी तो वो साधना वज़ू टूट गया वापस जाओ। बट इफ यू फार्ट तो तुमको फिर से जाके वज़ू करके आना है। अगर तुमने फार्ट किया या तुम्हारी टॉयलेट निकल गई या तुम्हारे को थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा लगा, तो वहाँ तो नहाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ फार्ट किया तो जाके वज़ू करना पड़ेगा। साधना के टाइम पे बहुत सारी साधना में अगर इंसान को फार्ट हो गया या डकार आ गई, मान लो तुम एक ऐसी साधना कर रहे हो, आसन लगा हुआ है, भगवान की फोटो मूर्ति रखी हुई है, भगवान के लिए तुमने ऑफरिंग्स रखी है, उसका वो जो प्याले होते हैं, जो डिश होती है उसमें रखा हुआ है, और तुमको वो साधना से पहले नहाना है, फिर वो एक चोला ओढ़ना होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं साधना का, इसको हर साधना से मत जोड़ लेना, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझने के लिए, कि एक चोला होता है जो पहन के रखना पड़ता है। वो पहनने के बाद उस बर्तनों को धोया जाता है, डीडी को धोया जाता है, आसन पे रखा जाता है, चोला चढ़ाता है, उसके बाद साधना स्टार्ट होती है। मान लो आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपने वो सब किया और जाप करने बैठे एंड यू फार्ट, या तुमको डकार आ गई, तुमको फिर से पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। साधना का इतना कोर सिस्टम है, सबके लिए नहीं, मैंने कोर एक साधना का एग्जाम्पल दिया, ऐसा है। तो वजू करना है नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जाप करते बैठे रहोगे और आप फार्ट कर दोगे, तो आप डेली जिक्र कर रहे हो, तो साधना वाला जो पार्ट होगा अगर वो गुरु के थ्रू उस तरीके से आया होगा तो फिर फर्क पड़ेगा। बाकी जो डेली जाप ध्यान करे तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी गुरु एक स्पेसिफिक साधना करा रहे कि भाई तुम्हारे को त्रिपुरा साधना करनी है, वो 35 डेज की है और इस चीज का पालन रखना है, तो तब तुम्हारे को नियम आसन, वो जो बोलते हैं ना यम नियम, और उसमें तो फिर गुरु बता भी देगा इस डाइट को फॉलो करना है, क्योंकि फिर वही डाइट बताएगा जिससे ये सारी प्रॉब्लम ना हो। ये है।